नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आचार्य दीपक जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञानदीप में। बंधु, आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के बारे में। मनुष्य के हस्तरेखा में विदेश यात्रा का योग कब बनता है, किस प्रकार से बनता है। तो बंधु, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में या हस्तरेखा में विदेश यात्रा का योग बनता है वह व्यक्ति जीवन में विदेश जाता है। विदेश कई बार जाता है। विदेश कार्य करने के लिए जाता है, व्यापार के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, विदेश में रहने के लिए जाता है। और कई लोगों के हाथ में प्रबल विदेश योग होता है तो वह अपने जन्म स्थान से बाहर जाकर, विदेश में जाकर ही रहने लगते हैं। वहाँ अपना गृहस्थ जीवन वहीं प्रारंभ कर देते हैं और वहीं रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो बंधु, विदेश यात्रा का प्रबल योग हस्तरेखा में कैसे बनता है, विदेश यात्रा को किस दृष्टि से देखा जाता है, और विदेश यात्रा का योग होने के बाद यदि मनुष्य विदेश नहीं जा पा रहा है तो वह किन कारणों से नहीं जा पा रहा है, यह समस्त विषयों पर चर्चा करेंगे। तो बंधु, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी का बटन अवश्य दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बंधु, इसी प्रकार की हस्तरेखा, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र संबंधित मेरी आने वाली वीडियो और मेरी पहले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में। हस्तरेखा में विदेश योग। बंधु, विदेश योग, कई व्यक्तियों की प्रबल इच्छा होती है वो विदेश जाएं। उनके जीवन में, उनके विदेश योग में उनका पासपोर्ट भी लग जाता है, उनका वीजा लग जाता है, पासपोर्ट बन जाता है और वह विदेश जाने की समस्त प्रायोजन, समस्त प्रकार की तैयारियां कर लेते हैं और उसके बाद वह विदेश नहीं जा पाते। कई कारणों से जाते जाते रुक जाते हैं। तो उसका क्या कारण है और वह विदेश कब जाएंगे, किस प्रकार की अवस्था में जाएंगे। तो सर्वप्रथम बंधु, हस्तरेखा में हम जानेंगे विदेश यात्रा के विषय में। विदेश यात्रा में बंधु, यह जो भाग है यह चंद्र पर्वत है। यह भाग सर्वप्रथम चंद्र पर्वत का है, आप इसे देखें। उसके बाद दूसरा यह भाग है गुरु पर्वत का। यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और यहाँ पर 2 नंबर लिखा है। यह गुरु पर्वत का भाग है। बंधु, तीसरा भाग हम ये भाग्य रेखा को देखेंगे। यह भाग्य रेखा है। बंधु, हम उसके बाद कुछ दृष्टि शुक्र पर्वत पर भी डालते हुए चलेंगे और यहाँ सूर्य रेखा पर भी हम कुछ दृष्टि डालते हुए चलेंगे। तो बंधु, जिस व्यक्ति के हाथ में विदेश यात्रा का योग होता है उस व्यक्ति के हाथ को हम कुछ इस दृष्टि से देख सकते हैं। बंधु, जिस व्यक्ति के हाथ में विदेश यात्रा का योग होता है उसका सर्वप्रथम हम चंद्र पर्वत देखेंगे। चंद्र पर्वत बुध पर्वत के नीचे का भाग, बुध पर्वत के नीचे का भाग मंगल से नीचे, अर्थात जहां मस्तिष्क रेखा प्रारंभ हो, जो यह भाग है, चिन्हित भाग है, यह भाग को हम विदेश यात्रा की दृष्टि से देखते हैं। बंधु, जो व्यक्ति विदेश में यात्रा करते हैं उनके या अपने ही देश में सर्वदा यात्रा में ज़्यादा अधिक रहते हैं, उनके हाथ में भी इस प्रकार की रेखाएं देखी जाती हैं। इसके अनुभव से भी हम आपके समक्ष इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो बंधु, चंद्र पर्वत पर जब यह रेखा कुछ इस प्रकार से, यहाँ तिरछी रेखाएं जब चलती हैं तो यह विदेश यात्रा की रेखा है। इन विदेश यात्रा की रेखाओं को यदि यह अच्छी, दृढ़, मजबूत व लंबी हो, यह रेखाएं विदेश यात्रा अवश्य कराती हैं। कुछ कंडीशन उसमें अप्लाई होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और कुछ यदि छोटी सी रेखाएं हों तो वह भी विदेश यात्रा का योग बनाती है, परंतु उसमें किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न भी हो सकता है या विदेश यात्रा होते होते रुक जाती है। तो बंधुओं, पहले देख लें, यह चंद्र पर्वत के इस भाग में विदेश यात्रा को देखा जाता है। यह भाग को पूर्ण भाग 2 भागों में विभाजित करें, पहला भाग, दूसरा भाग। यह पूरे हिस्से को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। जब यह 2 भागों में विभाजित करेंगे तो उसमें हम देखेंगे विदेश यात्रा का योग किस प्रकार से मनुष्य के हाथ में किन अवस्थाओं में घटित होता है। यह विदेश यात्रा की जो रेखाएं तिरछी चल रही हैं बंधुओं, यदि यह सीधी हो, सुस्पष्ट हो, बिना कटी फटी हो, मजबूत हो, एक रेखा या 2 रेखा अच्छी हो तो मनुष्य अवश्य विदेश यात्रा करता है।
यदि यह तिरछी रेखाओं के साथ विदेश यात्रा मजबूत हो, रेखा मजबूत हो और भाग्य रेखा मजबूत हो, जो यह भाग्य रेखा है, तो मनुष्य विदेश यात्रा किसी रोजगार आदि कार्य के लिए कर सकता है। बंधुओं, यदि यह विदेश यात्रा की रेखा के साथ साथ में यह भाग्य रेखा यदि चंद्र पर्वत के क्षेत्र से इस प्रकार से चलती हुई आगे जा रही हो, यह जो भाग्य रेखा है यह चंद्र पर्वत के क्षेत्र से चलती हुई सीधा कुछ इस प्रकार से आगे को जा रही हो, तो यह विदेश यात्रा विदेश से धनोपार्जन, धन कमाने की विद्या, धन कमाने की कला को मनुष्य को देती है। मनुष्य विदेश में जाकर अपना भाग्योदय या घर से बाहर रहकर उसका भाग्योदय होने का भी इससे योग बनता है। बंधुओं, जब यह विदेश यात्रा की रेखा कुछ इस प्रकार से होती है तो हम क्या देखते हैं कि मनुष्य के यदि गुरु पर्वत उठा हुआ हो, जो यह हिस्सा है यह यदि उठा हुआ हो, पहली उंगली के नीचे का हिस्सा, यह हिस्सा उठा होने पर मनुष्य किसी विद्या या दृढ़ कार्य के लिए या उत्तम कार्य के लिए, किसी सम्मानित कार्य के लिए विदेश जाता है। यदि इस प्रकार की रेखाएं हों और गुरु पर्वत उठा हुआ हो सम्मानित कार्य के लिए, और वह विदेश में जाकर सम्मान को भी ग्रहण करता है। बंधुओं, उसके बाद यदि गुरु पर्वत और शनि पर्वत दोनों अच्छे हों और साथ में भाग्य रेखा कुछ पुष्ट हो और यात्रा रेखा हो, तो मनुष्य विदेश में जाकर किसी उत्तम टेक्निकल आदि कार्य में या किसी भी शनि से संबंधित कार्य में बाहर जाकर धनोपार्जन करता है, विदेश में रह सकता है। बंधुओं, यदि सूर्य रेखा अच्छी हो, गुरु पर्वत अच्छा हो और यात्रा रेखा मजबूत हो, तो मनुष्य विदेश में जाकर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या प्रतिष्ठित स्थान या प्रतिष्ठित पद पर तो रहता ही है, उत्तम धनोपार्जन, राजनीतिक आदि कार्यों में या किसी भी प्रतिष्ठित कार्य में अपना रोजगार आदि स्थापित कर विदेश में ही रह सकता है। उसके रहने के योग हैं। पठन पाठन आदि किसी भी प्रकार से संबंधित फील्ड में वह विदेश में जाकर रह सकता है। यह सूर्य रेखा यदि ऐसी हो, यात्रा रेखा हो, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चल रही हो, गुरु शनि सूर्य पर्वत आदि पुष्ट हो, तो बंधुओं उसी के साथ यात्रा रेखा यदि अच्छी पुष्ट हो, मजबूत हो, दृढ़ हो और उसके साथ में मनुष्य का यदि शुक्र पर्वत अच्छा हो और भाग्य रेखा चंद्र के बजाय ना चलकर सीधी मणिबंध से आ रही हो, जैसे ये आप देख रहे हैं सीधी, और यदि सीधी मणिबंध से आ रही हो या आयु रेखा से चल रही हो या किसी अन्य स्थान से चल रही हो, जैसे कि आप यह सीधी भाग्य रेखा को देख पा रहे हैं। बंधुओं, वह व्यक्ति के जीवन में धन की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से वह अपने जीवन में भोग विलास आदि के लिए, यह शुक्र पर्वत में यदि पुष्ट मजबूत हो, उत्तम हो, अर्थात धन व्यय करने के लिए या फिर अपने मनो इच्छा को पूर्ण करने के लिए विदेश में जाता है, विदेश में रहता है और अपने राष्ट्र में कार्य कर धन कमाकर विदेश में उसे खर्च करते हुए अपने भोग विलास आदि की इच्छा को पूर्ण करता है। यह शुक्र पर्वत आदि के मजबूत होने पर होता है। बंधुओं, अब बात करेंगे यदि यात्रा रेखा हो और ग्रह पुष्ट ना हो और भाग्य रेखा मजबूत ना हो, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा आदि यदि पुष्ट ना हो, तो उस अवस्था में मनुष्य यात्रा किसी छोटे स्थान, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव या एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करता है, जो किसी छोटे आदि किसी कार्य सिद्धि, किसी मन सिद्धि, मन की भावना को सिद्धि के लिए जब यात्रा करता है या किसी तीर्थ की यात्रा करता है, उसमें भी यात्रा रेखा लंबी होती है, परंतु ग्रहों के पर्वत दबे होने के कारण कुछ छोटी अवधि की यात्रा मनुष्य करता है। बंधुओं, यदि यात्रा रेखा पर किसी भी प्रकार का कटा हुआ चिन्ह या यव का चिन्ह या कुछ इस प्रकार से नक्षत्र का चिन्ह हो, तो वह व्यक्ति के जीवन में यात्रा में कई प्रकार के व्यवधान आने की संभावना है। जैसे कि आप चिन्हों के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, उसमें किस प्रकार के व्यवधान आते हैं। मनुष्य की यात्रा का योग बनते बनते रुक जाता है। तो बंधुओं, यदि आप विदेश यात्रा की इच्छा रखते हैं, आपकी किसी प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, तो आपकी जन्म कुंडली या अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण आप मेरे द्वारा कराना चाहें तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी का बटन अवश्य दबाइए।
नमस्कार।